हेलो बच्चों, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज मैं लेके आया हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेक्शन। आज हमारा जो क्लास है पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेक्शन क्लास है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे रूल्स ऑफ फाइंडिंग रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो काफी ज्यादा मैंने इसमें आपको क्या कराए थे, एक थ्योरी बेस्ड सब कुछ पढ़ा दिया था। जितना थ्योरी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज मैं क्या कराने वाला हूँ, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो आज हर एक रूल को मैं आपको रिवाइज भी कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में आप देख सकते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये पहला क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया आईआईटी मेंस में। तो क्वेश्चन फटाफट रीड करो। क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। आपको इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं। अब बेटा देखो, यहाँ पे आपके मैं रूल रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में हमने पहला रूल पढ़ा था, जितने भी हमारे नॉन जीरो होंगे वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब थ्री और फोर हमारे लिए कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। एसएफ का मतलब क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। ओके, अब यहाँ देखो आप, अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो ये जीरो कैसा जीरो है, स्टार्टिंग जीरो। एक काम करता हूं, मैं इसको अलग से ही लिखता हूं थोड़ा बड़ा करके, ताकि समझाने में आसानी रहे। 0.00340। आपको क्या बताने हैं, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो थ्री और फोर की अगर हम बात करेंगे, एक मिनट, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। हाँ, तो थ्री और फोर हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में हमने एक रूल पढ़ा था, जितने भी हमारे नॉन जीरो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आप बेटा इस जीरो की बात करोगे तो ये जीरो कैसा जीरो है, स्टार्टिंग जीरो है। और स्टार्टिंग जीरो कैसा होता है, स्टार्टिंग जीरो हमारा होता है नॉन सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। अगर मैं इस जीरो की बात करता हूं बेटा, तो ये एंडिंग जीरो है। एंडिंग जीरो भी कहा है, आफ्टर डेसिमल है। तो आप यहां लिख सकते हो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। ये क्या है, एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल। और एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल क्या होता है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है इन दो जीरो की। तो बेटा ये दो जीरो किस किस के बीच में आ रहा है, एक सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, एक सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, और एक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। हमने लिखवाया था, साफ साफ आपको रूल में बताया था, अगर आपका जीरो ट्रैप हो जाता है सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में, तो वो जीरो भी आपका कैसा हो जाएगा, वो जीरो भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये देखो, जितने रूल्स है वो रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चन में। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है, एक बार उसकी आप पूरा सा देख लो क्या क्या पढ़ाया है मैंने। अब मैं क्या कराऊंगा, इसका सिर्फ रिवीजन कराऊंगा इन न्यूमेरिकल्स में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बेटा बात करते हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, 4 और 0। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखोगे, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3 एक सिग्निफिकेंट है, 4 भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, और 0 भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। किन किन रूल से ये सिग्निफिकेंट हुआ ये मैंने आपको बता दिया। किन किन रूल से ये वाले जीरो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हुए ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, पहले मैं फिगर लिख देता हूं। इस फिगर के अंदर आपको सिग्निफिकेंट जीरो बताने, 5 0 0 0 0.020 इंटू 10⁻⁻³ अब आपको क्या बताना है, इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। बेटा 10⁻³ बेसिकली क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, अब आइए यहाँ पे, सबसे पहले आपका जो नंबर है, इस नंबर में से नॉन जीरो डिजिट फाइंड आउट कीजिए।
तो 5 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो ये जीरो कैसा है, एंडिंग जीरो है। कैसा जीरो है, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद ये कैसा जीरो, एक एंडिंग जीरो है, तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। अब आप यहां देखो, यहां पे ध्यान दो, जितने भी ये सब जीरो हैं, ये जितने भी ये सब जीरो हैं, ये सब जीरो हमारे क्या हो रहे हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 5 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे ये जितने भी जीरो हैं, ये सब जीरो क्या है, ये सब जीरो ट्रैप है, ट्रैप्ड बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसलिए अब ये सब जीरो भी हमारे कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो इस क्वेश्चन में 5 एक नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। 2 एक नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। ये वाला जीरो क्योंकि ये एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। और बाकी ये सब जीरो, बाकी के ये सब जीरो क्या हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं, इसलिए अब ये भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। इट मींस टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, रूल समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे आए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, इसके बाद 0.161 सेंटीमीटर और 0.0161 सेंटीमीटर। इन तीनों नंबर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो बेटा अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहले में जो तीनों फिगर है ये कैसे हैं, हमारे पास नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो ये सब कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए यहाँ पे, 3। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 3 डिजिट है 161, ये कैसे हैं हमारे लिए, नॉन जीरो है। और अगर ये नॉन जीरो है तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। पर अगर मैं इस जीरो की बात करता हूं तो ये जीरो कैसा जीरो, एक स्टार्टिंग जीरो है। और स्टार्टिंग जीरो कैसा होता है, स्टार्टिंग जीरो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में 0.161 सेंटीमीटर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं हमारे पास, 3। ओके, अब आप यहाँ पे देखो 0.0161, अगेन 161 कैसे है, एक नॉन जीरो डिजिट है। अगर ये नॉन जीरो है तो इनको क्या बनना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट होगा। अगर मैं इस जीरो की बात करूंगा तो ये जीरो कैसा है, एक स्टार्टिंग जीरो है। और स्टार्टिंग जीरो कैसा होता है हमारा, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, और अगर मैं इस जीरो की बात करता हूं, किस जीरो की बात कर रहा हूं मैं, इस जीरो की, इन जीरो की बात करता हूं तो ये जीरो क्या हो रहा है, मेरा ट्रैप हो रहा है। और कहां कहां पे ट्रैप हो रहा है, नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में, ट्रैप्ड बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट। इस अगर जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप होता है तो ये जीरो भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर बात करूंगा तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी कितने, 3। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, 161 में सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, 0.161 में सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, 0.0161 में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे पास, 3। ठीक है, ये भी कितने हो गए हमारे पास, 3। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपको देखना है कि इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं। एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें, 29.2 इंटू 20.2 1.79 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1.37। आपसे पूछा गया है क्या, डिटरमाइन, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मींस जब आप इस पूरी वैल्यू को, जब आप इस पूरी वैल्यू को क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपको बताना है। बेसिकली अब यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने क्या बोला था, जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे
तो रिजल्टेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। रिजल्टेंट के अंदर क्या करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर की राउंड ऑफ करोगे। और कहां तक राउंड ऑफ करोगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे, आपको हर एक नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने होंगे। जिस नंबर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, आप क्या करोगे, रिजल्टेंट को भी उसी नंबर तक राउंड ऑफ करोगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या समझाता हूं मैं, सबसे पहले एक बार आप रूल देखो। रूल क्या था, रूल ये था, अगर मेरे पास a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी है, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो r है, तो रिजल्टेंट के अंदर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो डिपेंड करेगा ए बी और सी में से किस नंबर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर इन आर इज इक्वल टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन, या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी में से किसके जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे रिजल्टेंट के अंदर होंगे। तो बेसिकली क्या करना है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना, आपको हर एक नंबर को देखना है। अगर मैं 29.2 की बात करूंगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा, 3। अगर मैं 20.2 की बात करूंगा तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। अगर मैं 1.79 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ 5 की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा होगा हमारे लिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे लिए होगा ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। कैसा होगा, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। बेसिकली 1.79 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ 5 में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। और अगर मैं 1.37 की बात करता हूं तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हैं, 3। इट मींस जो ये पूरा पार्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है, उसमें आप देखोगे हर एक नंबर के अंदर इन एवरी नंबर सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा या फिर आप बोल सकते हो रिजल्टेंट के अंदर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो 3 ही होंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करा, समझ में आया? आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपसे ये पूछा है जो रिजल्ट, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। आप लोग क्या करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस है, तो आप क्या करोगे, आप हर एक नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर चेक करोगे। जिस नंबर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वही सिग्निफिकेंट नंबर हमारे रिजल्टेंट के अंदर भी होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 0.002930। आई थिंक ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं हुआ। चलो, आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.002930। तो सबसे पहले आप ये देखोगे 2, 9 और 3, ये तीनों के तीनों डिजिट कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो ये कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मैं इस जीरो की बात करूंगा बेटा तो ये जीरो कैसा है, एक एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। तो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ओके, अगर हम इस जीरो की बात करेंगे तो ये जीरो कैसा है, मेरे पास स्टार्टिंग जीरो है। कैसा जीरो है, स्टार्टिंग जीरो है। तो स्टार्टिंग जीरो हमारा कैसा होगा, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर बेटा मैं इन दो जीरो की बात करूंगा तो ये दो जीरो क्या हो रहे हैं, ट्रैप्ड हैं। ये कैसे जीरो हैं, ट्रैप जीरो हैं। किस किस के बीच में देख सकते हो, ट्रैप जीरो बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट फिगर एंड एसएफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे इस केस में तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 4। सो 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? देखो पूरे रूल का यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो परेशान मत होना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ 118.017 and 11.0 will be, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अब यहाँ पे आपको जो रूल लगाना है सिग्निफिकेंट फिगर का, कौन सा रूल लगाना है हमें, एडिशन
और सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना है, और सब्ट्रैक्शन का रूल आपको लगाना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक बार रूल समझ लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? सपोज करो P प्लस Q माइनस S, दैट इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है? हमारा R है। तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या चेक करने हैं? आपको डेसिमल प्लेस चेक करने। कैसे? देखो, इन P Q और S में आप क्या निकालोगे? डेसिमल प्लेस निकालोगे। क्या निकालोगे? डेसिमल प्लेस देखोगे। जिस नंबर के अंदर मिनिमम डेसिमल प्लेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेस हमारे रिजल्टेंट नंबर के अंदर होंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं द डेसिमल प्लेस in resultant is equal to minimum decimal place in PQR। तो PQR में से जिस नंबर के अंदर मिनिमम डेसिमल प्लेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेस हमारे रिजल्टेंट के अंदर होंगे। अब आप क्या करो, आप इसको ऐड मत करो। आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपके पास बेटा देखो ABCD में एडिशन गिवन है, आप सिर्फ इतना देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो इस नंबर में डेसिमल प्लेस कितने हैं? इस नंबर में डेसिमल प्लेस कितने हैं हमारे पास? 3। कितने डेसिमल प्लेस है बेटा? 3। और अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो इस नंबर में डेसिमल प्लेस कितने हैं? इस नंबर में जो डेसिमल प्लेस है वो कितने हैं? 1। इसका मतलब आप जब इनको ऐड करोगे, ऐड करने पे जो आंसर आएगा, आंसर में भी हमारा एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। अब यहां देखो, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो ऑप्शन ए में डेसिमल प्लेस D.P का मतलब हो गया डेसिमल प्लेस, वो कितना आ रहा है? 3, इसलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं तो ऑप्शन बी में डेसिमल प्लेस कितना आ रहा है? 1। होना कितना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों नंबर में से, फिर से समझ लो, इन दोनों नंबर में से जो जिस नंबर के पास मिनिमम डेसिमल प्लेस होगा रिजल्टेंट के पास भी वही डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर में से 11.0 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो रिजल्टेंट के पास भी एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये बी है, बी इज करेक्ट। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में डेसिमल प्लेस कितने हैं? 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? बी आ गया। हमने पूरा ऐड करके देखा ही नहीं कितना आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द नंबर ऑफ डिजिट एक्सप्रेसिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन 10.216। तो बेटा 10.216 में हम क्या करते हैं? 1 बाई 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। 10.216, तो यहाँ देख सकते हो 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो 1 है, ये सब कैसे हैं? नॉन जीरो। ये कैसे हैं हमारे पास? नॉन जीरो। ये भी क्या है हमारे पास? नॉन जीरो। और नॉन जीरो क्या होगा? ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नॉन जीरो क्या होगा? ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और बेटा अगर हम इस जीरो की बात करते हैं तो ये जीरो हमारा कैसा जीरो है? ट्रैप जीरो। ये जीरो कैसा जीरो? एक ट्रैप जीरो है। और ये ट्रैप किसके बीच में हो रहा है? ट्रैप बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, एक ये वाला सिग्निफिकेंट और ये वाले सिग्निफिकेंट, ट्रैप बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसलिए अब ये वाला जीरो भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा? ये वाला जीरो भी अब सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अगर यही जीरो हमारा ट्रैप होता है बिटवीन सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट तो ये जीरो कहलाता है इनसिग्निफिकेंट, पर ये जीरो मेरा ट्रैप है बिटवीन द सिग्निफिकेंट, इसलिए इस जीरो को हमने क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 5। So the answer of this question is 5. Answer is 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। While subtracting 24.24 from 25.7630, आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। और सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हो? आप 25.7630 में से 24.24 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। द करेक्ट आंसर टू बी एक्सप्रेस इन सिग्निफिकेंट नंबर विल बी। तो बेटा अगेन यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है? यहाँ पे रूल लगने वाला है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। समझ में आ रही है बात? अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है। जिन नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो हर एक नंबर के अंदर डेसिमल प्लेस देखो। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा तो इस नंबर में जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 4, ठीक है। और अगर हम इस नंबर की बात करेंगे, इस नंबर में डेसिमल प्लेस देखेंगे, क्या देखेंगे? डेसिमल
प्लेस, तो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे 2। इट मींस अब जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर में भी हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। ये हमारा रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हमारा जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर के अंदर भी 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो आप देखो ऑप्शन से चेक कर लो। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो ऑप्शन ए में कितने डेसिमल प्लेस हैं 2। ऑप्शन बी की बात करूंगा, ऑप्शन बी में कितने डेसिमल प्लेस हैं 3। ऑप्शन सी की बात करूंगा, ऑप्शन सी में कितने डेसिमल प्लेस हैं 4। और ऑप्शन डी की बात करूंगा, ऑप्शन डी में कितना डेसिमल प्लेस है 1। होना क्या चाहिए, जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के अंदर 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, है ना। तो 2 डेसिमल प्लेस किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। देखो मैंने सब्ट्रैक्ट किया भी नहीं क्योंकि मुझे यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने की मुझे यहाँ जरूरत ही नहीं है, मेरा आंसर मैच हो रहा है। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिग्निफिकेंट फिगर इज, आपको बताना है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। अगेन बेटा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। अब आप यहां देखिए 6 और 2, तो 2 हमारा कैसा है, नॉन जीरो। ठीक है। अगर नॉन जीरो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। और 6 भी कैसा है हमारे लिए, नॉन जीरो, इसलिए 6 भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं जीरो की। तो जीरो बेसिकली कैसा जीरो, एक ट्रैप जीरो है। जीरो कैसा है हमारे पास, ट्रैप्ड जीरो। और ट्रैप जीरो कौन किस किस के बीच में, ट्रैप जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रैप जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब ये ट्रैप जीरो भी अब कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो रूल रिवाइज हो रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक्सप्रेस 0.00606 into साइंटिफिक नोटेशन इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन इनका लिखना है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन में से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूंगा तो ऑप्शन बी में जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया मेरा गलत। अब मेरा जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से होगा। ठीक है। अब आप बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको मैंने क्या बोला था, ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन या फिर आप कोई भी साइंटिफिक कन्वर्जन करते हो या साइंटिफिक नोटेशन चेंज करोगे तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस 0.006006 into the scientific notation in 3 significant digit, in a 3 significant digit। अब आप इस क्वेश्चन पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो 6 है और ये वाला जो 6 है ये कैसे है हमारे लिए नॉन जीरो। ये कैसे है हमारे लिए नॉन जीरो, ये वाला 6 भी कैसा है नॉन जीरो, ये वाला 6 भी हमारा कैसा है नॉन जीरो। और नॉन जीरो क्या होता है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो कैसे होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। फिर आप बोलोगे सर ये वाला जो जीरो है, ये जीरो हमारा एक स्टार्टिंग जीरो है। और स्टार्टिंग जीरो क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग जीरो हमेशा कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो हमेशा, सॉरी स्टार्टिंग जीरो हमेशा कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। फिर आप बोलोगे सर ये दो जीरो जो है इन जीरो को हम बोलेंगे ट्रैप जीरो। इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रैप जीरो। और ये ट्रैप जीरो है कहां पे, बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट। देखो एक ये सिग्निफिकेंट और ये वाला सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये जीरो कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और फिर आप बोलोगे सर जो ये वाले जीरो हैं इनको भी आप ट्रैप जीरो बोलोगे। और ये जो ट्रैप जीरो है ये किस किस के बीच में, बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट के बीच में, बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट जीरो हो जाएंगे। तो टोटल देखा जाए तो टोटल में सिग्निफिकेंट कौन कौन सा हो रहा है, ये 6, ये वाले 2 जीरो और ये वाला 6, ये हमारे सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। तो टोटल अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालूंगा तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 4। पर आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है
इंटू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करता हूं मैं, इसमें समझ में आ रही है? तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बेसिकली क्वेश्चन अब किसका आ गया, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ फॉर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ का बेटा रूल क्या है, सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू करो, और जब आप लेफ्ट टू राइट लिखोगे, मैं यहाँ पे बता देता हूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट लिखोगे और लेफ्ट टू राइट अपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो। तो 0.00 अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आया, 600 ये आपके पास क्या आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। आपको बेसिकली राउंड ऑफ क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। अब आप क्या करोगे, जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर है उसको चेक करोगे। हमारा जो 4th सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो बेसिकली आप यहाँ क्या करोगे, एंडिंग में 1 को ऐड कर दोगे। तो ये हो गया आपके पास, इसको आप बोलोगे राउंड ऑफ फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या करा, राउंड ऑफ करा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो हमें देखना है, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो मुझे अब देखना है। तो आप इसको बेटा क्या लिख सकते हो, 6.01 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 3। और इस केस में भी क्योंकि ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया जो कि नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 3 आ गए। हमने क्या बोला था, जब भी आप कन्वर्जन करते हो या कोई भी नोटेशन चेंज करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने वाला। तो हमारा आंसर देखा जाएगा, तो हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है, ए के साथ। ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा देखो बी आंसर नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि बी के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है जो हमें नहीं चाहिए, हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अब अगर हम 6 की डी की बात करेंगे तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि डी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, 2 है। पर अगर आप सी की बात करोगे तो यहाँ पे सी की देखो, सी के अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो है, पर इसने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करी है। आंसर कितना आना चाहिए, 6.01, पर इसने आंसर सी में क्या गिवन है आपको, 6.00। इसलिए हमारा सी भी क्या हो जाएगा, सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो गिवन ऑप्शन है, उन गिवन ऑप्शन में हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6.01 इंटू 10⁻³ दैट इज द परफेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.01010 0.1010 इन 3 नंबर के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आप नॉन जीरो देखो, 1 नॉन जीरो 1 नॉन जीरो, ये क्या है हमारे पास, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट। अगर मैं इस 1 की बात करूंगा, ये 1 भी मेरे पास कैसा है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। अगर मैं इस 0 की बात करूंगा तो ये 0 कैसा 0 है बेटा, एंडिंग 0। ये 0 मेरा कैसा है, एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल। और एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल कैसा होता है, एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट होता है। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं इस 0 की बात करता हूं, कौन से, इस वाले 0 की, तो ये 0 मेरे पास कैसा 0 है, ट्रैप 0। कैसा 0 है, ट्रैप 0। और ये ट्रैप 0 है किस किस के बीच में, बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट, बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट। इसलिए ये 0 मेरे लिए कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर मैं इस 0 की बात करूंगा तो ये 0 मेरे पास कैसा है, एक स्टार्टिंग 0 है। ये कैसा 0 है, स्टार्टिंग 0 है। स्टार्टिंग 0 कैसा होता है, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर मैं बेटा इस 0 की बात करता हूं तो ये 0 अगेन क्या है, एक ट्रैप 0। ये क्या है, एक ट्रैप 0। और ये ट्रैप 0 किस किस के बीच में, देखो यहाँ पे ये ट्रैप 0 है बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट के बीच में, बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट। तो ये 0 भी मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट देखो, सिग्निफिकेंट कौन कौन सा हो गया, 1 सिग्निफिकेंट हो गया, ये वाला 0 हमारा सिग्निफिकेंट है, और ये 1 अगेन सिग्निफिकेंट है, और ये 1 सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप यहाँ देख सकते हो, ये 1 मेरा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन जीरो है। ये वाला 1 मेरा सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। ये 0 की बात करूंगा तो एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट हो गया।
इस वाले 0 की बात करूंगा तो ये ट्रैप 0 है बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और इस वाले 0 की बात करूंगा तो ये स्टार्टिंग 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगेन अगर आप टोटल सिग्निफिकेंट देखोगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए हमारे पास, 4। इस क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा तो 1 कैसा है हमारे पास, नॉन जीरो, नॉन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ये वाला 1 कैसा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। ये वाला 0 कैसा, 0 ट्रैप 0, और ट्रैप किस किस के बीच में, दो सिग्निफिकेंट के बीच में, इसलिए ये वाला 0 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। इस वाले 0 की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग 0 है, स्टार्टिंग 0 कैसा होता है हमारे लिए, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। और अगर मैं इस 0 की बात करूंगा तो ये 0 फिर से ट्रैप 0 है, और ये ट्रैप 0 किस किस के बीच में, नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में, इसलिए ये वाला 0 मेरा क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 4 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है 4 4 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो गया। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन। आपको एक नंबर गिवन है, नंबर पहले मैं लिख देता हूं। आपको गिवन है 5.56, इसका स्क्वायर 8.24 डिवाइडेड बाय 3.6। ठीक है, तो बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का। तो इस फिगर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5.56 का जो होल स्क्वायर है इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 5.56 इंटू 5.56 इंटू 8.24 डिवाइडेड बाय 3.6। आपसे ये पूछा गया है जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका रूल क्या कहता है, अगर a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू आर है, तो रूल ये कहता है कि r के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दैट इज इक्वल टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन ए बी और सी। ए बी सी में से जिसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, रिजल्टेंट के अंदर भी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अब आप क्या करो, 1 बाय 1 करके चेक कर लो। अगर 5.56 की बात करता हूं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हैं, 3। अगेन 5.56 की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। 8.24 की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। और 3.6 की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2। इट मीन्स जो सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में, जो भी इनका आंसर आएगा सॉल्व करने पे, तो आंसर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, इन सब नंबर में से जिस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही होंगे। इसका मतलब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। हमने देखो बेटा सॉल्व ही नहीं किया, बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर हमने लगा दिया। ठीक है, हमें जब तक जरूरत नहीं है तब तक हमें सॉल्व नहीं करना। तो ये है मेरे पास आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आई थिंक इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आ जाएगा तो अब आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर 7.1 प्लस 29.2 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 1.234। अब हमें देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे हमारा एडिशन भी आ रहा है और साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, पर हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है जो कंबाइंड हम अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए इस पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम इसे सॉल्व कर देते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, आप क्या करो, आप इन दोनों डिजिट का एडिशन कर लो। आपको इन दोनों डिजिट का एडिशन करना होगा। ठीक है, इन दोनों डिजिट का अगर मैं एडिशन करता हूं तो एडिशन करने पे बेटा कितना आएगा, 71.1 प्लस 29.2। तो इनका एडिशन करने पे बेटा कितना आ रहा है, 100.3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, एडिशन वाला रूल यहाँ पे लगाओ।
एडिशन करने पे जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे जितने जितने डेसिमल प्लेस जिन जो आप नंबर को एडिशन कर रहे हो उन नंबर में से जिस नंबर के पास मिनिमम डेसिमल प्लेस होंगे, रिजल्टेंट के पास भी उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं 71.1 की बात करता हूं तो इसमें जो डेसिमल प्लेस है वो डेसिमल प्लेस मेरे पास कितने हैं, ओनली 1। और अगर मैं 29.2 की बात करता हूं तो इसमें भी जो डेसिमल प्लेस है वो डेसिमल प्लेस कितने हैं आपके पास, डेसिमल प्लेस हमारे पास है 1। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अंदर भी एक ही डेसिमल प्लेस होगा, एक डेसिमल प्लेस आपको दिख रहा है 100.3। ध्यान रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, हम डेसिमल प्लेस देखते हैं। ओके, अब बाकी का इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख दो जैसे हम लिखना चाह रहे हैं। आपने एडिशन कर लिया, अब यहाँ पे आप बाकी क्वेश्चन लिख लो 6.023 into 10 raised to the power of 23 divided by 1.234। अब आपसे पूछा गया है इनको सॉल्व करने पे जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आप क्या करोगे, आप हर एक नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे। अगर मेरे पास 100.3 है तो इस 100.3 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 4। अगर मैं इस पूरे डिजिट की बात करता हूं तो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है। और 6.023 में अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे मेरे पास, और 1.234 में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा, 4। इसका मतलब जब आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी मेरा रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के पास भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने होंगे, 4 ही होंगे। समझ में आ गया। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। तो बेटा मैंने कितने लगभग आपको 13 क्वेश्चन आज सॉल्व कराए इस प्रैक्टिस सेक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैंने आपको क्या करा, एक रूल रिवाइज कराया, जो कि रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, तो चलिए आते हैं वो काम करते हैं जो काम हमें करना होता है। अब यहीं पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है अब उसका हो गया डी एंड। मैं आपका टीचर अंकित सक्सेना, आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर प्लस, थैंक यू करता हूं इन वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आप इनको शेयर, लाइक करो, लाइक करने के बाद ये काम करो और आप साथ में ये भी करो, ताकि जो भी मेरा नया अपडेट आएगा वो आपको क्या मिलेगा, मिलता रहेगा। अब बेटा मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराने वाला हूं एक बार देख लो। मैं फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो आप 11th क्लास में स्टडी करते हो, 11th क्लास में, और यूनिट का नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने देखा है जो सिग्निफिकेंट फिगर है एक छोटा सा टॉपिक रहता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में, जो कि आप प्रीवियस ईयर वाले जब आप अपनी बुकलेट लेके आओगे, ठीक है, आपके पास सपोज करो कोई भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो अरियन का हो जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही उन्होंने क्या करा है, सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन डाल दिए। तो कहीं आपको ये ना लगे कि सर ने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया। वैसे तो ये पॉइंट जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे डायमेंशन एनालिसिस में, तब भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक पॉइंट बता दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। अब आपका अगर कोई भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो किसी भी बुक से, अब आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो जिन बच्चों को भी यूनिट नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी है तो मैंने ऊपर बटन दे दिया आई बटन, उसमें प्लेलिस्ट डाल दी है मैंने मोल कॉन्सेप्ट की, उसको आप क्लिक करो और वहां से आप क्या करो, पूरे जितने भी 21 लेक्चर की मैंने एक सीरीज बनाई है उसको आप वॉच करो। ठीक है, तो अब हम आपसे कब मिलने वाले, नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हैबिट डालो, एटलीस्ट एक वीडियो आप चैनल पे डेली देखो। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट, टाटा बाय बाय बाय।